नमस्कार दोस्तों, साक्षी एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। हम भी आप लोगों की दुआओं से एकदम स्वस्थ हैं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा प्रस्तावना के बारे में, उनके जो शब्द थे उनके अर्थों को जाना। आज हमें देखना है कि प्रस्तावना से कौन कौन से ऑनलाइन फैक्ट बनते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं बेरूबारी संघवाद पर। क्या है बेरूबारी संघवाद? बेरूबारी संघवाद 1960। इसमें ये बताया गया हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं हो सकता। क्या बताया गया बेरूबारी संघवाद में? कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। दूसरा है हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। इस केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में बताया गया हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते। प्रस्तावना संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। तो हमने बेरूबारी में देखा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसीलिए इसमें संशोधन नहीं हो सकता। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में देखा कि प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, अतः इसमें संशोधन हो सकता है। अब दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें कि जो चीज हमारी है ही नहीं, उसमें हम कोई भी सुधार नहीं कर सकते, ठीक है ना। जो चीज हमारी है ही नहीं, उसमें कोई सुधार नहीं कर सकते, लेकिन जो वस्तु हमारी है उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। वैसे ही सेम इस प्रस्तावना के संबंध में था कि 1960 के बेरूबारी बाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया, इसीलिए हम इसमें संशोधन नहीं कर सकते। 1973 में केरल राज्यवाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया, इसलिए हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, और हमने संशोधन किया। लगभग कितने सालों बाद? 3 सालों बाद। वो आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट, यदि हम ऑनलाइन फैक्टों की चर्चा करें तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि हमारी उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, कब? उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष क्या किया गया? पेश किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष पेश किया। कुछ दिनों बाद हमारी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को इस उद्देशिका प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। कब? 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने क्या कर दी? स्वीकृति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो पूछा जा सकता है कि हमारी प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार, कितने बार? केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? 42वें संविधान संशोधन 1976 में।
दोस्तों, जब संविधान में संशोधन होगा तो कुछ ना कुछ ऐड किया जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ जोड़ा जाएगा। तो इस 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला है हमारा समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और तीसरा है अखंडता। अखंडता हमारा जो हमने इधर लक्ष्यों की बात की थी, लक्ष्यों में हमने बताया था बंधुत्व, उस बंधुत्व के अंतर्गत ये अखंडता शब्द भी आ जाएगा, जिसका अर्थ है कि हमारे भारत को खंड खंड होने से बचाना, टूटने से बचाना। तो कितने शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि हमारे संविधान की भाषा किस देश से ली गई? हमारे संविधान की भाषा किस देश से ली गई? तो भाषा ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से, भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। और हमारी प्रस्तावना का जो विचार है वो लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से। विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अब आप लोगों को कुछ दिनों बाद इसमें कन्फ्यूजन होगी, तो आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल देखो। तो आपको याद रखना होगा कि सबसे पहले हमारे विश्व में जो संविधान बना था वो किस देश का था? अमेरिका का। जब अमेरिका के संविधान में प्रस्तावना जोड़ी गई तो हमारे देश के जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने कहा कि हमें भी अपने देश के संविधान में एक प्रस्तावना रखनी चाहिए। तो जो विचार आएगा तो हम किसी न किसी की नकल करेंगे। तो हमने अमेरिका देश के संविधान से अपने देश के संविधान में प्रस्तावना का क्या लिया? विचार। इसके अलावा हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना को जो संविधान सभा के वरिष्ठ सदस्य थे या जो सदस्य थे उन लोगों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया। किस सदस्य ने क्या कहा वो हम देखते हैं। ठाकुरदास भार्गव जी ने हमारी संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, क्या कहा? संविधान की आत्मा की संज्ञा दी। इनके अनुसार हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा है। यदि हमारे संविधान में प्रस्तावना शामिल ना होती, जैसे हमारे शरीर में हमारे लिए प्राणों का जितना महत्व है उतना ही हमारे देश के संविधान में प्रस्तावना का महत्व है। तो ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को क्या कहा? संविधान की आत्मा। नेक्स्ट जो थे नाना पालकीवाला। कौन थे? नाना पालकीवाला। इन्होंने हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा? परिचय पत्र। क्या कहा? संविधान का परिचय पत्र। कि यदि कोई भी विदेशी व्यक्ति हमारे संविधान को पूरा नहीं पढ़ सकता, उसे थोड़ा बहुत टाइम है और वो अध्ययन करना चाहता है, तो वो देख करके समझ जाएगा कि हमारे देश के संविधान में क्या क्या है। इसीलिए नाना पालकीवाला जी ने क्या कहा? परिचय पत्र। जैसे हम परिचय पत्र को देख करके किसी व्यक्ति की जानकारी ले लेते हैं या समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है, वो सब जानकारी। वैसे ही उनके अनुसार हमारी प्रस्तावना को इन्होंने क्या कहा? परिचय पत्र। नेक्स्ट जो थे अन्य जो सदस्य थे, एक थे के एम मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। इन्होंने हमारे संविधान की प्रस्तावना को जन्म कुंडली, क्या कहा?
जन्म कुंडली की संज्ञा दी। के.एम. मुंशी ने हमारी संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा? जन्म कुंडली। क्या कहा? जन्म कुंडली। तो अर्नेस्ट बर्कर जी संविधान सभा के सदस्य थे, अर्नेस्ट बर्कर। इन्होंने कहा कि हमारी प्रस्तावना को इन्होंने क्या कहा? कुंजी नोट। कुंजी नोट किसने कहा? अर्नेस्ट बर्कर। अर्नेस्ट बर्कर ने प्रस्तावना को कुंजी नोट की संज्ञा दी। अब कुंजी नोट क्यों कहा? इनके अनुसार यदि हमारे संविधान को पढ़ना है, उसे समझना है, तो आपको पहले प्रस्तावना को पढ़ना होगा, समझना होगा। जब आप प्रस्तावना को पढ़ लोगे, समझ लोगे, तब आपको सब समझ में आ जाएगा कि संविधान में क्या है क्या नहीं है। जैसे कुंजी का मतलब है चाबी से यदि हमें अपने घर के अंदर जाना है तो पहले ताला खोलना होगा, वैसे ही यदि हमारे संविधान को समझना है तो पहले हमें प्रस्तावना को समझना होगा। एक अन्य वरिष्ठ सदस्य थे कृष्णा स्वामी अय्यर जी, जिन्होंने हमारी प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपना, क्या कहा? दीर्घकालीन सपना। किसने कहा? एक वरिष्ठ सदस्य थे हमारी संविधान सभा के, कृष्णा स्वामी अय्यर। इन्होंने कहा कि हमारी प्रस्तावना क्या है? एक दीर्घकालीन सपने के समान है। रिपीट करते हैं हम। ठाकुर दास भार्गव जी ने हमारे संविधान की प्रस्तावना को आत्मा की संज्ञा दी, नाना पालकीवाला ने परिचय पत्र की संज्ञा दी, के.एम. मुंशी जी ने प्रस्तावना को जन्म कुंडली कहा, अर्नेस्ट बर्कर जी ने कुंजी नोट की संज्ञा दी और हमारे कृष्णा स्वामी अय्यर जी ने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपना कहा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को आज हमने जो भी पढ़ाया है वो सब समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।